न्यूक्लियस पढ़ा, डीएनए पढ़ा, आरएनए पढ़ा, वैसे ही हमारी सेल्स में क्या होते हैं, हमारी सेल्स में होते हैं गोल्गी बॉडी होते हैं, गोल्जी काइस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज। आप बताएंगे कैमेलियो नाम के साइंटिस्ट, कैमेलियो गोल्जी, कैमेलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किसकी खोज की थी, गोल्जी बॉडी की खोज की थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गोल्गी बॉडी की खोज किसने की, आप बताएंगे कैमेलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने 1898 में कैमेलियो गोल्जी ने बताया कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी जो सेल्स हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो जो अपने पार्टिकल्स हैं उनके पैकिंग करने में हेल्पफुल होते हैं, तो उन्हीं को आप गोल्गी बॉडी कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक बच्चा, यार आप लोग ना एक तो क्लास में ढंग से पढ़ा करो तो आपके ऐसे डाउट बनेंगे ही नहीं। शत्रुघ्न कह रहे हैं कि मैम रिक्तिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, मैंने तो ऐसा नहीं लिखवाया था, मैंने कहा था जो वैक्यूल्स हैं वो प्लांट और एनिमल और बैक्टीरियल सारी सेल्स में हो सकते हैं, बट मेनली जो नेसेसरी है वो किसमें होती है, प्लांट के अंदर। प्लांट के तो होनी चाहिए, तो प्लीज करके आप ना वीडियो को ध्यान से सुने और ये फालतू के डाउट ना पूछे जो एकदम क्लास का माहौल खराब कर देते हैं। कल कितनी बार 5 बार चिल्ला के बोर्ड पे लिख के पढ़ाया था कि प्लांट के अंदर ये आवश्यक होते हैं, मतलब नेसेसरी है प्लांट के अंदर, तो प्लीज यार अपना ढंग से पढ़ा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके गोल्गी बॉडीज होते हैं वो कहां होते हैं। आप बताएंगे ये सेल में नियर बाय न्यूक्लियस, कहां होते हैं, नियर बाय न्यूक्लियस। और नियर बाय न्यूक्लियस का मतलब क्या है, केंद्रक के पास होते हैं, केंद्रक के पास होते हैं। गोल्गी बॉडीज कहां होते हैं मैम, केंद्रक का पास होते हैं। एक बात याद रखिएगा, गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वो कहां पे होते हैं, सेल में जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कहां होता है तो मैम सेंटर में होता है, तो वहां पर क्या होते हैं आपकी गोल्गी बॉडीज होती हैं। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, या लाइपोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में तो इसको लाइपो बोलेंगे, लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए एग्जाम कि सेल का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसको आप लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, आप बताएंगे वो गोल्गी बॉडीज होते हैं। जो गोल्गी बॉडीज होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, लिपोकॉन्ड्रिया होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब अगर आप कोई एनिमल सेल उठा रहे हो उसके अंदर जो आपको गोल्गी बॉडीज दिख रहे हैं उनको आप या तो गोल्गी बॉडीज बोलो या उनको लिपोकॉन्ड्रिया बोलो, बट प्लांट सेल में इन गोल्गी बॉडीज का नाम क्या होता है आप बताओगे, प्लांट सेल में इनको बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। क्या बोलते हैं इनको, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई डिक्टियोजोम्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडीज होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, आप उनको बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। राइट, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मैम ये कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं और क्या करती हैं, ये इनका काम क्या होता है, तो वो सुनो ध्यान से। ये आपका एक सेल है और इस सेल के सेंटर में क्या होता है मैम, न्यूक्लियस। और मैंने बोला न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, गोल्गी बॉडीज होती हैं। ऐसे पास में देखिए गोल्गी बॉडीज ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप गोल्गी बॉडीज कहते हैं। ऐसी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो न्यूक्लियस के आसपास होती हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। तो इसको कहा जाता है गोल्गी बॉडीज। अब मैं आपको बताऊं ये जो गोल्गी बॉडीज होती है इनके 2 पार्ट होते हैं, 2 फेज में बंटा हुआ होता है। जो न्यूक्लियस के पास वाला फेज है इसको कहा जाता है सिस फेज। इसको क्या कहा जाता है, इसको सिस फेज कहा जाता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है इसको कहा जाता है ट्रांस फेज, ट्रांस फेज। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चलो इसको रफ कर दो, आप एक तरफ का समझो, आप ध्यान से समझो। ये एक सेल है, इस सेल के सेंटर में मैम ने बनाया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप गोल्गी बॉडीज बोलते हो, उनको आप गोल्जी काय बोलते हो। और जो गोल्जी काय का जो पार्ट न्यूक्लियस की साइड होता है, जैसे ये न्यूक्लियस इसके पास है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप सिस फेज बोलते हो। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, ठीक है, तो वो इसको क्या कहते हैं, उसको आप ट्रांस फेज कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहां पर आपको मैं बताऊं तो ये जो होता है आपका गोल्गी बॉडी, मैम पूछ रहा है कि मैम ये किस में पाया जाता है, तो बच्चों ये प्लांट में भी है, सुनने में प्रॉब्लम होती है तुम लोगों को, अभी बताया मैंने, प्लांट में भी होता है और ये एनिमल में भी होता है, ये पादपों में भी होता है और ये जंतुओं में भी होता है। एनिमल में इसको नाम देते हैं लिपोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज, बट प्लांट में इसको डिक्टियोजोम्स नाम देते हैं, बस ये थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो अब याद रखेंगे इसको सिस फेज बोलते हैं, इसको ट्रांस फेज बोलते हैं। अब बात आती है कि हमें गोल्गी बॉडीज करते क्या है, इन गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है, तो ध्यान से सुनो इनका काम क्या होता है। ये काम करते हैं जो भी हमारी सेल प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस करती है, जो भी हमारी सेल्स कुछ प्रोटीन या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हैं उसकी पैकिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। आप बताओगे कि ये पैकेजिंग करने में हेल्पफुल होते हैं, पैकिंग करने में सहायक है किसकी, आप बताओगे ये प्रोटीन की, या जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ बनते हैं आपकी सेल के अंदर, उसकी पैकिंग करने में
विधायक होता है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। कैसे? तो जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा बच्चों, क्या आरएनए पढ़ाया था, बहुत अच्छे से याद है। मैंने कहा था आरएनए जो होता है बच्चों वो 3 टाइप का होता है, याद करो। मैंने कहा था एमआरएनए जो है वो मैसेंजर की तरह काम करता है, मैसेज लेकर आता है, ठीक है। दूसरा आप यहां पे लिखेंगे आरआरएनए। मैम क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? आपने अलग अलग बैच में अलग अलग नाम लिखवाया है। अंकित राज, मैंने वहां पे कंफर्म भी किया होगा कि सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, नाम किसने दिया, तो प्लीज आप वो क्लास पढ़ लें, ठीक है। देखिए तो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। देखो एमआरएनए क्या करता है, ये मैसेज लेकर आता है कि भैया कितना क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और आरएनए कहां होते हैं? मैम आपने पढ़ाया था साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप किसने बताते हैं? आप बताएंगे, वो साइटोप्लाज्म होता है। तो यहां पर मैम बहुत सारे आरआरएनए ऐसे, और ये क्या बना रहे हैं? ये प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। अब प्रोटीन बना कहां पर बना है? आप बताएंगे मैम ये कहां पर बना है, ठीक है। ये कहां पर बना है? ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म बना है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद टीआरएनए उस प्रोटीन को ट्रांसफर करने जाएगा, बट उससे पहले एक प्रोसेस होता है कि ये प्रोटीन अलग अलग बिखरा पड़ा है। कुछ प्रोटीन यहां पड़ा है, कुछ 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 यहां पड़ा है। तो ये सारा का सारा प्रोटीन एक जगह लाकर बांधने का काम करता है कौन? गोल्गी बॉडीज काम करते हैं। गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं बच्चों? जितना भी प्रोटीन सेल के अंदर बिखरा पड़ा था, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, उस सारे प्रोटीन की लाकर उसकी पैकेजिंग कर दी, उसकी पैकिंग कर दी। जैसे लकड़ियां नहीं थी, एक लकड़ी यहां पड़ी, एक लकड़ी यहां पड़ी, एक लकड़ी यहां पड़ी, सारी लकड़ी को एक साथ लाओ, लकड़ियों का बंडल बन जाएगा। वैसे ये प्रोटीन को बंडल की फॉर्म में लाता है। किसकी फॉर्म में? बंडल की फॉर्म में लाता है, या उस प्रोटीन की पैकिंग करता है। जो बिखरी हुई चीज पड़ी थी उसको एक जगह लाकर क्या कर देता है? उसको एक जगह लाकर रख देता है, ताकि इजीली टीआरएनए उस प्रोटीन को पकड़े और उसको जहां पर भी उसका जो टारगेट पार्ट है वहां पर उसको ट्रांसफर कर दे। तो आप क्या समझे? आप समझे कि मैम एक सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस के पास ऐसे कुछ सिस और ट्रांस फेज वाली
कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप गोल्गी बॉडीज बोलते हैं, और ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है, इस सेल के अंदर अलग अलग जगह पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या प्रोटीन पड़ा है उस सारे प्रोटीन को एक जगह लाके कलेक्ट कर देता है, उसको बांध देता है, उसकी पैकिंग कर देता है, उसको बंडल की फॉर्म में ले आता है। इसीलिए आप गोल्गी बॉडी को बोलते हो सेल का पैकर्स। जैसे होता है ना कोरियर बॉय होता है, आपने स्विगी से खाना ऑर्डर किया, कोरियर वाला आएगा वो आपको देकर जाएगा, ऐसे ही ये क्या करता है कोरियर बॉय की तरह इस सेल के अंदर घूमता रहता है और उस सामान को कलेक्ट करता रहता है। तो इसको पैकर्स बोलते हैं, उसको पैकिंग करने वाला बोलते हैं। और पैकिंग किसकी, तो प्रोटीन की और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी पैकिंग करता है, राइट। चलिए इतनी बात याद रखिएगा। इसको एक नाम और दिया जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इसका दूसरा नाम होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिस, जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, अब इसका मतलब ये नहीं कि चालान काटता है ये। देखिए जाम लगा हुआ है ना, बहुत सारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस आएगी वो जाम को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। वैसे ही सेल के अंदर अलग अलग प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिखरे पड़े हैं, जाम लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, जाम लगा हुआ है, तो यहां से पूरा का पूरा प्रोटीन और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, एक जगह लाकर छोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये वहां का रास्ता क्लियर करवा देगा और इजीली टीआरएनए क्या करेगा, उनको ट्रांसफर कराएगा। ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि हाउ टू मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडीज। जो गोल्गी बॉडीज होते हैं बच्चों, वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको क्रिस्टे कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात आप याद रखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि धीमे धीमे पढ़ाओ, मैं बहुत धीमे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा धीमे नहीं पढ़ा सकती मैं, तो याद रखिएगा। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं आप बताएंगे। गोल्गी बॉडीज मैम न्यूक्लियस के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप गोल्गी बॉडीज कहते हैं, जिसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने 1898 में की थी। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे, इनको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होते हैं। प्लांट सेल में इसका नाम दिया जाता है लिपोकॉन्ड्रिया और एनिमल सेल में इसको डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। दो पार्ट होते हैं इसका, एक सिस वाला पार्ट होता है, एक ट्रांस वाला पार्ट होता है, और ये क्या करता है तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोटीन वगैरह की पैकिंग, मतलब उसको बंडल की फॉर्म में लाकर एक जगह करेक्ट कर देता है। ठीक है, चलिए ये आप याद रखेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। टीपो कुमार, आप प्लीज लास्ट क्लास देखें तो ही आपको आज की क्लास समझ में आए।